कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान, तेरा इधर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। एक प्रभु भक्ति का भजन। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है, जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते, यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिरकार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, किसी भी काम में जब तक न मर्जी हो विधाता की, बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, कभी खिलवाड़ फूलों से, कभी आकाश से बातें, कभी तूफान में नैया बड़ी मजेदार होती है, ये बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का, अजी ये नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है, ये जीवन एक नदिया है तो सुख दुख दो किनारे हैं, ये दोनों साथ रहते हैं जहाँ जल धार होती है, ये दौलत नाव ही समझो जो आती और जाती है, कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है, पथिक मंजिल पे सब पहुंचे, कोई आगे कोई पीछे, के हर इंसान की जग में अलग रफ्तार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत रखा, भावपरक गीत है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, हम संसार में द्वंद्व में जी रहे हैं, दुख के बिना सुख की गिनती नहीं होती, ये उतार चढ़ाव जिंदगी का खेल है। बस ये है कि हम इस संसार में रहते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुख मिले तो हम इतराए नहीं और दुख मिले तो घबराए। जब आप हर काम में प्रेम पूर्वक करेंगे तो आपके जीवन में कभी थकावट नहीं होगी। एक महिला बाजार से घर तक 10 किलो वजन का सामान लाने में उसे कष्ट और थकावट अनुभव करती है, परंतु 15 किलो वजन के अपने लाडले बेटे को गोद में लेकर चलने में न उसे कष्ट होता है न थकावट होती है। कारण साफ है, जहाँ प्रेम और अपनापन होता है वहाँ कष्ट और नष्ट हो जाता है। इसीलिए आइए प्रेम से हम इस संसार के श्रेष्ठ कर्मों को करते रहें। और आज का विषय भी बहुत सुंदर है जो सुनने को मिलेंगे, दिया और बाती हम।
तो ज्ञान का दीपक श्रद्धा रूपी तेल से जलता है, इसके बिना कुछ नहीं। आपने तो दिया जलाना है, तेल भी ले आएंगे सरसों का, तिल का तेल, परंतु ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हो तो श्रद्धा रूपी तेल चाहिए। बहुत धन्यवाद। अब उत्तम नगर से कमला हंस जी धन्यवाद आपको बहुत। जुड़ती हैं, बहुत धार्मिक हैं, अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते मेरे सभी को, और दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई सबको, और ऋषि को सत सत नमन। मैं एक ऋषि को ऊपर बोल रही हूँ। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। दयानंद था जमी के कणों को गगन पर चढ़ाया, जमी के कणों को गगन पर चढ़ाया। सितारों को जिसने जमी पे उतारा, सितारों को जिसने जमी पे उतारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। खिजा को चमन से उठा करके फेंका, उठा दूर फेंका। बहारों को लाया वे पकड़ के दोबारा, बहारों को लाया, बहारों को लाया पकड़ के दोबारा। ऋषि नंद था एक रोशन मुनारा। उधर हो गया रुख उठे हाथ तूफान का, उधर हो गया रुख उठे हर तूफान का। किया जिसने तरफुस, किया जिसने तरफुस ऋषि ने इशारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा। भंवर में पड़े थे बहे जा रहे थे, भंवर में पड़े हम बहे जा रहे थे। उसी की कृपा से, उसी की कृपा से मिला फिर किनारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा, उसी की चमका दिया जिसने संसार सारा। पथिक महर्षि की दया अगर न होती, पथिक महर्षि की दया अगर न होती। जहाँ मैं न होता, जहाँ मैं न होता ठिकाना तुम्हारा। दयानंद था एक रोशन मुनारा कि चमका दिया जिसने संसार सारा, कि चमका दिया जिसने संसार सारा। धन्यवाद आचार्य जी, आपका सत सत नमन ऋषि को। धन्यवाद कमला हंस जी, बहुत सुंदर आपने ऋषि महिमा पर गीत प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत थे। विधवा विवाह
को वेदानुकूल बताया, गृह सती प्रथा का विरोध किया, राष्ट्र में स्वतंत्रता का अलग जगाया, पाखंड भगाया, वेद को स्वतः प्रमाण बताते हुए एक ईश्वर की पूजा सिखाई। स्वामी जी निडर सत्य के पोषक थे, भय शब्द से उनका परिचय नहीं था। महर्षि दयानंद एक निराला योगी था जिसने धर्म के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, कुरीतियों को हटाकर परिवर्तन लगाया। परंतु सबसे बड़ी क्रांति व्यक्ति के जीवन में थी। एक समय था जब महर्षि के अनुयायियों में बात आती थी कि उन्हें विश्वसनीय कोई बात हो, अनुयायियों को ये बात कही जाती थी, परिवर्तन आया अनुयायियों में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। उन्हें विश्वसनीय समझा जाता था। विरोधी भी उनकी नियत पर संदेह नहीं करते थे, हर बात पर उनके ऊपर विश्वास किया जाता था। यहाँ तक कोर्ट में उनकी गवाही को मान्यता दी जाती थी। ऐसा समाज बनाना चाहते थे हमारे महर्षि दयानंद। उनके उपदेशों में ये क्षमता थी कि व्यक्तियों में परिवर्तन नहीं लगा। आज ऐसे युग प्रवर्तक, समाज सुधारक की आवश्यकता है। उस ऋषि को नमन करते हैं जिन्होंने समग्र क्रांति के द्वारा इस राष्ट्र की चेतना को जागृत की। तो आओ, जितनी बात कहें उतना ही कम है। अब हमारी कविता आर्य जी जुट चुकी है, भजनोपदेशिका अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ आज की हमारी मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी भी शुरू से जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। मॉरिशस से देवानंद जी जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। प्रतिभा खुराना जी, रजनी जी, संतोष नंदवानी जी और भी अनेक अनेक लोग हैं जितने जहां जहां भारत के कोने कोने से, उन सभी को शुभकामना देते हैं। आइए कविता जी स्क्रीन पे हैं तो आप अपना गीत प्रस्तुत करें। थोड़ी देर में करती हूँ आचार्य जी। चलिए, संतोष आचार्य जी थोड़ी नंदवानी जी। देर में करते हैं। हाँ जी, हाँ, संतोष नंदवानी जी आप अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते आचार्य जी। सभी जितने मेरे आचार्य जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते, सबका स्वागत अभिनंदन है। मैं तो सर्वप्रथम महर्षि देव दयानंद को शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें ये सब अधिकार दिलवाए और हमें इस योग्य बनाया। आज परमपिता की कृपा से 340वां वेबिनार ऑनलाइन चल रहा है। अध्यात्म पत्रिका के तत्वाधान में यह सुंदर कार्यक्रम लगभग 2.5 वर्षों से चल रहा है। कर्तव्यनिष्ठ गंभीर व्यक्तित्व लिए आचार्य चंद्रशेखर जी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रति सप्ताह में 2 कार्यक्रमों का संयोजन स्वयं ही बड़ी कुशलता पूर्वक करते हैं। इनके सानिध्य में विभिन्न भजनोपदेशक एवं अंतरराष्ट्रीय भजनोपदेशिका श्रीमती कविता आर्य जी प्रारंभ से ही अपने सुंदर भजनों के द्वारा हम सब श्रोताओं का ज्ञान वर्धन करती हैं और वास्तव में वेदों का प्रचार भजनों से ही हो रहा है। समय समय पर सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान विदुषियों द्वारा हम सब का मार्गदर्शन आचार्य जी बहुत ही सुंदरता से करवाते हैं। हम आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये कार्यक्रम यूं ही सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ता रहे। आज मैं 2-4 पंक्तियां महर्षि देव दयानंद जी के बारे में कहने जा रही हूँ। क्या बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे। क्या बताएं हम तुम्हें दयानंद क्या थे। ऋषि थे, मुनि थे या कोई देवता थे। दुनिया में कोई बशर ना मिला, दुनिया में कोई बशर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का। हमने इंसान देखे तो बहुत, लेकिन कोई इंसान ना तुझसा मिला। तू दया और आनंद सब जगह लुटाता गया। तू दया और आनंद, अपने नाम के अनुसार दया और आनंद ही सब जगह लुटाता गया।
चुन गया कांटे सभी राह के, फूल हर जगह बिछाता गया। सच्चे योगी तुमने ब्रह्मचर्य का, सच्चे योग का पाठ पढ़ाया। गूंज उठा था गगन तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, सच्चे योगी ने अपना तपोबल दिखाया। आप सब को ये विदित ही है कि ये घटना जो कि गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी और उसे आचार्य जी ने अकेले ही उस कीचड़ में से निकाल बाहर कर दिया था। तो इतना ब्रह्मचर्य ओज था उनके अंदर। तेरी ललकारों के आगे कपटी पंडे भी कभी टिक ना पाए। तेरी ललकारों के आगे कपटी पंडे कभी भी ना टिक पाए। शूद्र एवं नारी जाति को वेद पढ़ने के अधिकार दिलाए। निशा जागरण में सच्चे शिव स्वरूप को तुमने पहचाना। निशा जागरण में सच्चे शिव स्वरूप को तुमने पहचाना। विद्यानंद के शिष्य ने शास्त्रार्थ कर समय के मर्म को जाना। गगन में दिवाकर दया बनकर दया का आनंद दयानंद आया। दुखी बाल विधवाओं पतित नारी के, दुखी बाल विधवाओं पतित नारी के भोले मुख की मुस्कान बन के आया। भोले मुख की मुस्कान बन के आया। मूर्ति पूजा खंडन पाखंडी धूर्तों के विरोध में। मूर्ति पूजा खंडन पाखंडी धूर्तों के विरोध में तूने वेदों का डंका बजा डाला। ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबको यही बताया। मुंबई जाकर स्वामी जी ने सब आर्यों हेतु आर्य समाज बनाया। करने को प्रचार वेदों का, करने को प्रचार वेदों का ओम ध्वजा फहराया। उन्होंने ये हम सबको एक प्रेरणा दी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके कल्याण के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दो, सब सुखी हो। बस एक ही मंत्र को अपना लो, मिट जाएंगे सारे दुख द्वंद, मिट जाएंगे सारे दुख द्वंद। जाति पाति छुआछूत मिटा डालो। संगच्छ ध्वम, संगठन सूत्र का उन्होंने निर्माण किया। उसमें हमें उन्होंने ये प्रेरणा दी, संगच्छ ध्वम संवद्ध ध्वम संवो मनासी जानताम। सब मिलकर हम चलें, सब मिलकर बोले और हम सबके मनों में विचार एक ही हों। इस सुख के द्वारा उन्होंने एकता का पाठ हमें पढ़ाया। आओ हम सब मिलकर उस ऋषि का धन्यवाद करें जिसने हमको ये राह दिखाई, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया और हम आर्य जो कि सोए पड़े थे उनको जागृत किया और हमें सच्चे प्रभु की दिशा दिखाई। तो आइए उन सबका हम सब मिलकर धन्यवाद करें। हम उद्घोष करते हैं उनके लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो ये 2-4 पंक्तियां हैं बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और आप सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ। धन्यवाद संतोष नंदवानी जी। आप विदुषी बहन है, अनेक पुस्तकों का आपने सृजन किया, बहुत सुंदर आपने कविता पढ़ी, विचार रखा। मैं बताना चाहता हूँ अब बस थोड़ी देर में हम मुख्य वक्ता को सुनेंगे। प्रतिभा खुराना जी, आपका संदेश मुझे मिल गया है। अभी आपका एक गीत प्रस्तुत होगा, उसके बाद फिर आधे घंटे के लिए हम सुनेंगे विमलेश बहन जी को। उसके बाद 15 मिनट के लिए मर्म थेरेपी की ओर चलेंगे। तो जैसे कि आपने बात कही, स्वर्णा जी बहुत दिन में जुड़ी हैं, तो किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात फिर दिया जलाना कब मना। जो सीखे उसको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आइए, हमने संकल्प लिया है आने वाले समय में, आज से हम संकल्प ले रहे हैं, अगले कम से कम चाहे हमें 5 महीना लगे 6 महीना लगे, 2 संकल्प हैं। परमात्मा करे स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस 199 जन्म दिवस आएगा फरवरी में। कितना समय हमें मिल जाए इस अंतराल।
तो स्वामी जी की 2 पुस्तकों को हमें छापना, एक है गोकरुणानिधि और एक है व्यवहारवान। वो कम से कम 1 लाख प्रिंट छपेंगे। तो धन्य है स्वामी दयानंद जी महाराज। कहते हैं स्वामी जी कि बहुत सुंदर बात कहते हैं, पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे अपने शरीर के लिए करते हैं। और आगे ऋषि लिखते हैं, जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता। आज तक आप लोग धर्म के 10 लक्षण मानते थे, परंतु बड़े मजे की बात है, पुनः प्रवचन में स्वामी जी 11 लक्षण मानते हैं। आज तक हमने सुना धर्म का 10 लक्षण है, मनोने धृति क्षमा, परंतु उपदेश मंजरी में प्रवचन जब देते हैं तो सबसे पहले धर्म का लक्षण अहिंसा मानते हैं। वो 11 लक्षण मानते हैं। और अहिंसा का अर्थ हम क्या सोचते हैं, हिंसा ना करें, परंतु ऋषि कहते हैं वैर का त्याग करना ही अहिंसा है, तब जाके धृति और धैर्य। तो ऐसे सुंदर पुस्तकों का सृजन किया, ऐसे ऋषि को नमन करते हैं। दिन को जिसे चैन न था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम, पति का अपनी जान दे के जान हमें डाल गया, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। धन्य है ऋषि, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी लेखनी इतनी अद्भुत है, जिन्होंने अनेक नास्तिकों को आस्तिक बना दिए। अब चलें, प्रतिभा खुराना जी गीत प्रस्तुत करें। बाकी शेष जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, सज्जन हैं, उनके बाद में होंगे। अब वक्ता को हम सुनेंगे। प्रतिभा खुराना जी, आपने मेरे को मैसेज भेजा है, आप आइए स्क्रीन पे, अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते आचार्य जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आज का दिन धनतेरस का दिन भी कहलाता है, तो मेरा भजन ईश्वर से ऐसे धन की प्राप्ति के लिए है जो हमारे लिए शुभकारी हो। तो आइए। इंद्र हो तुम धन के स्वामी, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो जिससे जीवन सुख से बीते, ऐश्वर्य ऐसा दान दे दो, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, ऐसे धन का दान दे दो जिससे जीवन सुख से बीते, ऐश्वर्य ऐसा दान दे दो, इंद्र हो तुम धन के स्वामी। नित्य की विलक्षता से हम सदा शुभ कर्म कर ले, नित्य की विलक्षता से हम सदा शुभ कर्म कर ले, सौभाग्यमय जीवन हमारा, सॉरी, सौभाग्यमय जीवन हमारा, शांति का तुम दान दे दो, इंद्र हो तुम के स्वामी। पोषयुक्त हो रही की ज्योति, पोषयुक्त हो रही की ज्योति, आयुवर्धक अमर ज्योति, निरोग्य सात्विक आयु पावे,
निरोग्य सात्विक आयु पावे, आयु ऐसा दान दे दो, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, इंद्र हो तुम धन के स्वामी। सरस रस हो इतना स्वामी, सरस रस हो इतना स्वामी, स्वाद मधुर समधुर हो, दिन सुदिन हो रात्रि भी शुभ, दिन सुदिन हो रात्रि भी शुभ, ऐसा तुम वर दान दे दो, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, ऐसे धन का दान दे दो, जिससे जीवन सुख से बीते, ऐश्वर्य ऐसा दान दे दो, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, इंद्र हो तुम धन के स्वामी, इंद्र हो तुम धन के स्वामी। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रतिभा खुराना जी, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। इंद्र से प्रार्थना की, हे परमात्मा हमें ऐसा धन प्रदान करो। मेरा निवेदन है, जब हम बहुत छोटे थे, दिवाली के समय आता था पर्व का, तो घर की लिपाई पुताई होती थी, तो एक तरफ जैसे हम कमरे में प्रवेश करते थे, तो आज भी गांव में परंपरा है, बाईं ओर शुभ लिखा रहता था, दाईं ओर लाभ। मेरा निवेदन है, घर में बाहर ये शुभ लाभ लिखा रहता है, इसका मतलब हे यजमानों, हे इंद्र के उपासकों, तुम्हारे घर प्रॉफिट हो, जो धन आए वो शुभ होना चाहिए। यही वेद मंत्र कहता है, रमनताम पुण्य लक्ष्मी, हमारे घर में पुण्य की कमाई रमन करे, धन खूब कमाए। फिर आपने कहा धन के भी स्वामी बने, ऐश्वर्य के स्वामी बने। पंजाबी में कहावत है, जेड़े घर दाने उत्ते कमले भी श्याण। बिना धन के कुछ नहीं होता, धन से धर्म होता है। परमात्मा करे हम जीवन में धन के भी स्वामी बने, ऐश्वर्य के स्वामी बने। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी विदुषी बहन ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस जी जुड़ी हैं, बहुत ही निष्ठा के साथ ऑस्ट्रेलिया में कार्य कर रही हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। बेंगलोर से एसपी कुमार फकीर दयानंद जी, प्रेम अरोड़ा जी, बरेली से डॉक्टर श्वेत केतु जी, झज्जर से रमेश चंद कौशिक जी, और बहुत ही निष्ठावान युवा श्री जितेंद्र प्रभाकर सर जी हैदराबाद से, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम लोग बहुत शांत मन से दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को सुनेंगे। भगवान ने इन्हें शक्ति दे रखी है, जब भी ये बैठ जाती हैं पन्नों पन्नों लिख लेती, अनेक गीत के सृजन कर लेती, और ऐसा लगता है ये स्वयं नहीं बोल रही है, ईश्वर इनकी वाणी से बोल रहे हैं। ऐसे विदुषी बहन को पाकर हम लोग गौरवान्वित हैं, और दोनों पति और पत्नी धर्म समाज की सेवा में लगे हुए हैं, बंसल जी भी, और इनका उद्देश्य है, मैं तो वृक्ष हूँ जो छाया के काम आता हूँ, सुख भी जाऊं तो जलाने के काम में आता हूँ। ऐसे परोपकार में लगे हुए हैं, शुभकामना देते हैं। आधा हमारे ऑस्ट्रेलिया से ही डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, आपका आज 15 मिनट का रहेगा, मर्म थेरेपी के आप विशेषज्ञ हैं, तो ये सुंदर कार्यक्रम शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति वाला ये त्रिवेणी कार्यक्रम चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विमलेश बंसल जी आधा घंटा अपना विचार रखेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव
ओम नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वावधान में बहुत ही सुंदर, सभ्य, दिव्य, भव्य कार्यक्रम चल रहा है। कुशल संचालक व संयोजक आचार्य चंद्रशेखर जी, जिनका तो नाम ही बहुत कुछ बोल देता है और फिर काम तो आप सभी के समक्ष है। उनके लिए मैं निःशब्द हो जाती हूँ। जब कभी वार्ता होती है तो वार्ता ही वार्ता में इतना प्रवचन वो बोल देते हैं कि लगता है कि इनको हम लिख लें, पंक्तिबद्ध कर लें, इनको लिपिबद्ध कर लें, ऐसी इच्छा होती है। तो ऐसे आचार्य जी आदरणीय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वैदिक प्रवक्ता हैं, और आप सभी का बहुत ही स्नेह भी इनको प्राप्त होता है और इनके द्वारा भी हम सभी को स्नेह प्राप्त होता है। तो ऐसे आचार्य जी को तो मैं नमन वंदन अभिनंदन करती ही हूँ, जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म अर्थात मंच प्रदान किया है, मुझे सौभाग्य दिया है आज कुछ बात कहने का आप सभी के साथ। साथ ही साथ जितने भी विद्वान जन, हमारी बहन, आदरणीय बहन कविता जी हों, या फिर विशिष्ट अतिथि आज के जो बनाए गए हैं, जिनका अभी प्रेरक उद्बोधन मेरे बाद होगा, डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, और विशिष्ट अतिथि श्री SP कुमार जी, श्रीमती प्रेम अरुणा जी, डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा बरेली जी, पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी, जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, और गायक कलाकार श्री नरेंद्र आर सुमन जी, श्रीमती कविता आर्या जी, श्रीमती स्वर्ण सेतिया जी एवं संजय सेतिया जी, और साथ ही साथ अभी जो बहन बोल रही थी संतोष नंदवानी जी। मैं तो सभी को, जितने भी लोग जहां जहां से जुड़े हुए हैं, सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहते हुए, साथ ही साथ दीपावली के पंच महोत्सव की भी आप सभी को शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन में ये जो 5 दिन के कार्यक्रम हैं, इनसे हमारा जीवन भर जाए, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा दे रहा है, संदेश दे रहा है और प्रसन्नता दे रहा है, हर्ष दे रहा है। इसीलिए तो इसको पंच महोत्सव कहा जाता है। और पर्व का तो सीधा सीधा ही अर्थ होता है, पर्वती पूर्यत जनान आनंदे नहीं थी। जहां से प्रेरणा मिले, जहां से प्रसन्नता मिले, जहां से प्रेम मिले, जहां से सामाजिक संगठन की भावना अंदर भरे, सबको एकता में के सूत्र में बांधने की भावना आए और पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सभी प्रयासरत हों, एकजुट होकर के ऐसे संदेशों को लेकर के पौरी पौरी चढ़ता जा, इस प्रकार से ये संदेश लेकर के ये पर्व आते हैं। इसीलिए हम सभी आज के दिन ये बोध करें कि हमारा जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए और कैसा हमारा जीवन बीत गया। मैं श्री देव दयानंद सरस्वती को नमन करती हूँ, जिनका कि हम कल 25 तारीख को निर्वाण दिवस मनाएंगे। एक ऐसा दीप जो लोग कहते हैं बुझ गया, बुझा नहीं, अनेकों दीपों को जला गया। हम सब उन्हीं के दीप हैं, वो महादीप हैं, हम छोटे छोटे दीप हैं। तो आज मेरा विषय यही है, दिया, बाती और हम। इसको एक रूपक के द्वारा कहने से पहले कुछ पंक्तियां मुझे बचपन में हम पढ़ा करते थे, डॉक्टर गोपाल दास नीरज की, उनका स्मरण हो आया, उनको कहते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग झूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए। पंक्तियों में सारा सार भर दिया है जो आज का मेरा टॉपिक है। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, आज हम सभी
कुछ बोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि विषय कह रहा है दिया, बाती और हम। थोड़ा सा इसका रूपक समझ लेंगे तो हमें बात स्पष्ट हो जाएगी। दिया कौन? जो देता है वो दिया, जो देव है वो दिया। ईश्वर दिया है, दे रहा है, धन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, बल दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, सुख दे रहा है। दिया कौन? गुरुजन दिया है, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो वर्ण बना रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको देख देख करके, काट छाट करके उनके भीतर जैसी जैसी योग्यता है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज बंद करेंगे, ये कोई किसी का। और 2 अश्विनी, इन सबको मिलाकर 33 कोटि देवी देवता वीडियो सबको दिखाई, अपनी संस्कृति को जानो। ये क्या हो गया? माइक ऑन है। देवता दिया कौन? दिया वे देव हैं जो देते ही रहते हैं, हमको प्रतिपल दे रहे हैं। इसीलिए तो 33 कोटि 33 प्रकार के देव कहे। वे सब देव हैं। जड़ प्रकृति भी दे रही है हमको, तो वहीं चेतन आत्माएं भी अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रमों के हिसाब से, अपने अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से देने मन ही लगे हुए हैं। दिया कौन? दिया आधार है, दिया आश्रय है, दिया नींव है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है, इमारत खड़ी होती है। दिया टिकाने का वो आधार है जिस आधार के ऊपर हम कुछ काम कर पाते हैं। हमारा ईश्वर हम सभी का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का आश्रय। आप एक दिया आपको दिखाती हूँ, ये दिया देखिए, ये आधार है। इसको रूपक को देखिए, ये आधार है। ये दिया मिट्टी का भी हो सकता है, ये दिया तांबे चांदी पीतल सोने का भी हो सकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये हमारा दर्शन कहता है। प्रभाव कहाँ आ रहा है? इसके भीतर एक बाती जल रही है, इसके भीतर तेल भरा हुआ है। बाती का धर्म क्या है? बाती का धर्म बताने से पहले समझेंगे बाती कौन, दिया कौन हमारे जीवन में। हमारी आत्मा हमारा दिया है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। किनके द्वारा होता है? बड़े बड़े दियों के माध्यम से होता है, ईश्वर के माध्यम से होता है, वेदवाणी को पढ़ करके होता है। वो सबका आधार है, सबकी नींव है, सबका आश्रय स्थल है। गुरुजन हम सबके जो जो गुरु मिले हमारे जीवन में, महर्षि देव दयानंद सरस्वती आए, वे हमारे लिए दिया है। उनके प्रेरणा प्राप्त करके, उनसे ज्ञान लेकर के जो भी विद्वान जन है, जैसे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, वे भी एक दिया है जो हम सभी को लाइट देने के लिए, जब हम बिल्कुल निराशा हताशा में जा रहे थे कोरोना काल में, तब हमारे भीतर एक आशा का, उत्साह का, उमंग का संचार करने के लिए उन्होंने ये वेबिनारों को चलाया। और जगह जगह ये आर्य समाज को धन्य है, नमन करती हूँ कि अनेकानेक विद्वान और विदुषी माताएं सभी अपने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अपने वेबिनार संगोष्ठियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। ये सभी दिया हैं, अलग अलग देहरी पर रखे हुए हैं। हर दिए में प्रकाश है, कोई दिया बुझा हुआ नहीं है। जो बुझ गया वो दिया क्या? सूरज दिया है, दिन भर प्रकाश दे रहा है, दिन भर। और आप क्या समझते हो? आप दीपक को देखिए, इस दीपक के लिए, अपने लिए उजाला है क्या? दीपक के नीचे अंधेरा है, स्वयं को अंधेरे में रख रहा है, लेकिन हमको प्रकाश दिलाने का काम कर रहा है। ईश्वर को आवश्यकता नहीं प्रकाश की, अपना सारा काम, सारी सृष्टि को बनाने के लिए अंधकार में बना देता है। ये सूर्य चांद हमारे लिए है। सूर्य दिन का प्रकाश दिखाने के लिए, दिन की वस्तुएं दिखाने के लिए, तो चंद्रमा रात का प्रकाश देने के लिए, रात की वस्तुएं दिखाने के लिए। ये बोध का पर्व कहने के लिए आया है। दिया क्या है? थोड़ा सा और इसको समझते हैं। दिया धारक है, दिया धारण करता है, जो धारण कर रहा है। ईश्वर हमको धारण कर रहा है। गुरुजन हमें गर्भ में रख करके, मीन्स अपने गुरुकुलों में गर्भ दे करके हमको धारण करते हैं। हमारे माता पिता आचार्य सभी दिया हैं, वे भी हमको धारण कर रहे हैं। माँ अपने बालक को 9 मास तक गर्भ में धारण करती है। वो हमारी दिया है, वो हमारा आधार है, वो हमारा आश्रय है। पिता पालन करता है, रक्षा करता है, पोषण देता है,
उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए अलग अलग विद्यालयों में उसका एडमिशन कराता है बालक का, वो दिया है। आचार्य जन अपने आचरण से शिक्षा देते हैं और भौतिक विषयों को और आध्यात्मिक विषयों को सिखाते हैं, वे हमारे लिए सभी के लिए दिया। प्रत्येक वर्ण दिया है, ब्राह्मण ज्ञान का दिया है, तो वहीं क्षत्रिय रक्षा करने के लिए, विजयश्री दिलाने के लिए दिया बना होता है। गृहस्थ भी दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य भी दिया है। जो बनता है स्वयं अपने आप को बनाता है और दूसरों को भी बनाता है। जो अपना भी पेट पालता है, बाकी सभी आश्रमों का, वर्णों का भी पेट पालने के लिए उद्यत रहता है। परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए जहां धन की आवश्यकता पड़ती है वहां वो दिया बन जाता है। दिया का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, ईश्वर दिया है, महा दिया है, ज्ञान भी देता है, धन भी देता है और बल भी देता है, प्रेरणा भी देता है, प्रसन्नता भी देता है, हर सुख वो हमको प्रदान करता है, क्योंकि वो महा दिया है। दिया मीन्स देव, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्यू स्थानो भवती देवा। देवः, देव अर्थात जो दे रहा है, प्रतिपल दे रहा है, 1 मिनट का आराम नहीं करता, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, वो महादेव, वो ईश्वर है, वो जो दे रहा है। क्यों? क्योंकि समस्त ब्रह्मांड का वो आश्रय है, समस्त ब्रह्मांड का वो धारक है, समस्त ब्रह्मांड की वो नींव है। अगर वो ना होता तो ये ब्रह्मांड नहीं होता, और हम तो बेहोश थे, होश में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसने हमको ये मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ दिया। तो जो सब कुछ दिया वो सब कुछ का दिया, सब लोगों का दिया, सभी लोग उसका प्रकाश प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। ये दिया आध्यात्मिक ज्ञान का रूपक है। जैसे ये भौतिक प्रकाश दे रहा है ये दिया, उसी प्रकार से जो ईश्वर का ज्ञान है आत्मा के भीतर जो होता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, किसको मुझको प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, मेरे मानव का जीवन का सफलता क्या होगी, मानव जीवन कैसे सफल होगा, मेरा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, ये इस बात का प्रकाश दे रहा है। अपनी चिंता नहीं है, मैं अंधेरे में हूं या उजाले में हूं, मैं काला हूं या गोरा हूं, मैं निर्धन हूं या गरीब हूं, मैं सोने का हूं या मैं चांदी का हूं, या मैं तांबे का हूं या मिट्टी का हूं, मैं जैसा भी हूं, काला गोरा रूप रंग मेरा जैसा भी ईश्वर ने बना दिया वैसा हूं, लेकिन मैं कुछ और ही हूं। तो कहा कि दिया कैसा हो, जो देता है वो सारे की सारे दिया है। बहन भाई के लिए दिया है, भाई बहन के लिए दिया है, रिश्तों में भी दिए, सभी दिए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा इस पिंड का दिया है। लॉजिक, क्योंकि आत्मा इस पिंड का दिया है, आत्मा अगर नहीं हो तो ये पिंड नहीं हो। पिंड का काम क्या? आत्मा की ज्योति को जलाए रखना, इस बनाए रखना। आत्मा के लिए ही ये पिंड बना, जिससे वो कर्म अर्थात क्रियाशीलता को धारण करे, कर्म में एक्टिव हो, कार्यरत होने के लिए ये शरीर उसको मिला। तो ये शरीर क्या है, इस रूपक को समझिए। शरीर एक बाती है। जैसे ये बत्ती जल रही है, ये बत्ती जल रही है, क्यों जल रही है? ये पूरी जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें तेल कम हो गया, घी कम हो गया, इसलिए जल रही है और काली पड़ रही है। प्रकृति का धर्म ही ऐसा है। जो नाना प्रकार के आपको संसार में रंग रूप दिखाई दे रहे हैं, वे प्रकृति माता के कारण है। ईश्वर प्रकृति से सारे संसार को बनाने वाला है, प्रकृति उपादान कारण है। आत्मा को जब ये बोध होता है कि मेरा जो शरीर है वो बत्ती है, बाती है, और ये जलाएगी, किसको जलाएगी? ये आत्मा को इसमें बनाए रखेगी, तो उसके पीछे एक संबंध और बनता है। क्या? तेल का। अगर इसमें से तेल खत्म हो जाएगा, ये दिया बुझ जाएगा। हमारे भीतर से भी तेल खत्म हो जाएगा, हमारा दिया बुझ जाएगा। वो तेल कौन सा हो? वो तेल श्रद्धा का हो। आत्मा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, सशक्त, सुखमय, समृद्ध बनाने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जो है श्रद्धा। आदमी के भीतर अगर सत्य की धारणा है, मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मना, तभी वो जाकर के समझ लेना कि वो सत्य को धारण कर रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन इसी सत्य को के खोजने में लगा दिया। मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना है, मेरी मंजिल क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने लगा दिया।
और निर्वाण ऐसा किया कि हम सभी का निर्वाण करते हुए निर्माण करके चले गए। अगर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हमें अपने दिया का, अपने अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। मैं तो आत्मा हूं, अहम इंद्रो अस्मि। मेरे में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ना घटना होता, ना बढ़ना होता, ना जलना होता, ना बुझना होता। मैं कभी बुझता ही नहीं हूं। जो बुझता है, जलता है, कटता है, बटता है, सड़ता है, वो सारा सारा शरीर करता है। ये बोध का पर्व बताने के लिए आया है। मैं एक दिया हूं और मैं बुझता हुआ दिया नहीं हूं। मेरे भीतर जो तेल है, वो तेल किस चीज का है? श्रद्धा का तेल है। उस श्रद्धा के बल पर उस परमेश्वर को मैं प्राप्त करूंगा, अपने आप को समझूंगा और इस प्रकृति के गुण धर्म समझते हुए इससे लाभ लूंगा, इसको लाभ दूंगा, इसका संरक्षण करूंगा, संवर्धन करूंगा, इसको पोषित करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी सब दिया है, इन सब दियों से हम प्राप्त कर रहे हैं। जो कृषक है वो एक दिया है, जो किसान फसल उगा रहा है, हमारे लिए बना रहा है, हमको दे रहा है। हम जब अन्न खाएंगे तो हमारे प्राण चलेंगे, प्राण चलेंगे तो हमारा आत्मा कुछ सोच पाएगा, विचार कर पाएगा, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। अब जो तेल है वो श्रद्धा के साथ साथ स्नेह का भी होना चाहिए। व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है लेकिन प्रेम नहीं है तो भी बात बनती नहीं है। सत्य को आप जान लिया, सत्य में जीवन बना लिया, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति प्रेम नहीं है। रहीमदास जी क्या कहते हैं? इस प्रेम को बनाओ, बढ़ाओ, इस प्रेम से लोगों को जोड़ो, संगठन में आओ। तो क्या लिखते हैं वो? रही मन धागा प्रेम का, मत त्योरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए रहीमा, जुरे गांठ पड़ जाए। इसीलिए अभी आचार्य जी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने जो प्रथम बात कही धर्म की, वो क्या कही? अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। महर्षि पतंजलि कहते हैं हमको कि समस्त प्राणियों से बैर करना छूट जाता है, अर्थात राग द्वेष से व्यक्ति परे हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। जब व्यक्ति राग करता है, कब करता है? जब उसको सुख की प्राप्ति होती है। और जब द्वेष करता है तो कब? जब उसे दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, सुख नहीं मिलता। जिस वस्तु से जब वो सुख ले रहा था, अब वो वस्तु से उसको उतना सुख नहीं मिल रहा, उसको दुख की प्राप्ति होगी तो वो उससे कुछ चाहता ही नहीं है। द्वेष का अर्थात उसको नहीं चाहना, अनिच्छा करना। ये महर्षि पतंजलि हमारे लिए दिया है। मैं स्वयं अपने लिए दिया हूं। कविता बहन जी, आप अपने लिए स्वयं दिया है। और सिर्फ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसलिए दिया का अस्तित्व यदि अपने लिए है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व तो ये तो किताब भी दिखा रहा है, दीवार भी दिखा रहा है, कुर्सी भी दिखा रहा है, सभी को दिखा रहा है, चारों ओर का भ्रमण करा रहा है ये दिया। मेरा अस्तित्व सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, पूरा विश्व कल्याण की भावना से मेरा जीवन बढ़े, चले, चढ़े मंजिल पर, ऐसा मेरा ध्येय होना चाहिए। जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे वही तो लक्ष्मी, और इसी का पूजन करना है हमको। महर्षि दयानंद सरस्वती इसी लक्ष्मी की बात करते हैं, इसी सरस्वती की बात करते हैं। क्या कहते हैं सरस्वती के बारे में? वो लिखते हैं, सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चतौ सा सरस्वती। जिसका विविध विज्ञान शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का यथावत ज्ञान हो, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा वैसा नाम याद हो, वैसा वैसा उसे संबंध पता होना चाहिए, तो आदमी उस वस्तु का लाभ ले सकता है और लाभ उसको दे सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा सरस्वती पूजन घरों में एक चित्र बनाया जाता है, सरस्वती पूजन किया जाता है इन दिनों, दीपावली के दिनों पर। उसको ये नहीं कहते हम लक्ष्मी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं? हम सरस्वती बना रहे हैं। मैं कई हमारे घरों में भी उधर पहले ये बनाया, और उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं और एक मुख बनाते हैं उसका कि ईश्वर एक है। इतनी सारी प्रेरणा, इतने सारे संदेश, जब हम उस सरस्वती चित्र के सामने बैठ जाते हैं तो बहुत सारा निकल करके मैटर हमारे समक्ष आता है। उस कलाकार को नमन करती हूँ जिसने अपनी कलाकृति के माध्यम से हम सभी को यह दर्शन कराया जा रहा है कि ईश्वर एक है, ना द्वितीयो, ना तृतीयो, ना चतुर्थो, ना पंचमो, ना षष्ठो, पच्चत, न सप्तमो, न अष्टमो, न नवमो। ईश्वर तो एक ही है।
और उस एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने तिल तिल अपने शरीर को जला डाला। कितने जहर पिए, कितने उन्होंने पत्थर खाए, कितनी उन्होंने गालियां खाई, लेकिन इस शरीर का धर्म समझ करके वो विचलित नहीं हुए कि ये शरीर तो जलना है, कटना है, सड़ना है, फेंकना है, मरना है, सब कुछ इसका होना है। जिसका नहीं होता, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम पेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कभी इस विषय को भी रखेंगे अपने चैनल पर आचार्य जी हम। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो आत्मा है, इसका धर्म जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, प्रकृति का धर्म कि ये परिवर्तन वाली है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, एक बालक से लेकर के बड़े हम कैसे हुए, परिवर्तन के कारण ही हुए। 7 वर्ष पहले का अगर हम अपना चित्र निकाल करके देखते, हम वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उससे और 7 वर्ष पीछे चले जाइए, आप वैसे नहीं थे जैसे 7 वर्ष के बाद। छोटा बालक कितना सुंदर, कितना कोमल, कितना मुलायम, कितना स्वच्छ, कितना सुंदर होता है, जिसको खिलाने का मन करता है। हम भी अगर वैसे बने रहने का स्वभाव बना लें तो सारे संसार को खिला सकते हैं। सारे संसार को खिलाना अर्थात सारे संसार को प्रकाश बांटना। दिए को परवाह नहीं है कि मैं कैसा हूं, क्योंकि आत्मा का ये धर्म ही नहीं है काला होना, गोरा होना, जलना, कटना, सड़ना, फेंकना। ये धर्म तो मनुष्य के शरीर का है, और ये जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, ये जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि ये बना है। लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये चिंता हमारे हाथ में करने की है। यही बोध पर्व कराने के लिए, यही बोध ऋषि वरदेव दयानंद सरस्वती ने किया कि अगला जन्म नहीं हो तो वो मुझे लगता है अमरत्व को प्राप्त करके गया, क्योंकि वो ऋषि नहीं, वो महर्षि था। और ऋषि और महर्षि, इनके लिए मुक्ति का जो काल बताया गया है, ऐसे ही योगी लोगों को मुक्ति मिलती है। इतना लंबा काल, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 दुनिया थे। तो ये दीपावली का वो पर्व कहने के लिए आया है, मत धन के पीछे भागो, धन हम में तैरे, ऐसी चिंता मत करो। धन में हम तैरें, लेकिन धन हम में ना तैरे, इस बात की चिंता करो। जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाता है, वो धन को साधन समझता है, वो धन को साध्य नहीं समझता। लेकिन कौन से धन को हमें साध्य समझना है? जैसा मीराबाई ने कहा था, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो। मीराबाई लेखिका थी, कवित्री थी, बहुत अच्छा अच्छा भाव उठाती थी, सात्विक भाव उठाते थे। गुरु समर्थ उनके वो थे, गुरु थे। तो कहते हैं कि जिसको गुरुजन मिल जाते हैं, वो गुरु का काम ही क्या होता है? गुरु का काम ही दिया बनाने का होता है। वो ज्ञान देता ही इस तरह से है कि जिस विद्यार्थी को मैं तैयार कर रहा हूं, जिस शिष्य को मैं बना रहा हूं, गुरु विरजानंद ने क्या किया? महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जो मिथ्या ज्ञान था, जो इधर उधर से सुना हुआ ज्ञान था, जिससे जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होना था, उस ज्ञान को फिकवा दिया बस, और शुद्ध ज्ञान दे दिया। व्याकरण का ज्ञान दे करके वेदों के अर्थ खोल लिए उन्होंने, और वेदों का भाष्य कर दिया। और नाना पुस्तकें उन्होंने सत्य सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए, हमारा मनुष्य का आपस में क्या व्यवहार हो, गौ माता के प्रति क्या व्यवहार हो, राजा प्रजा का क्या धर्म हो। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासों के अंतर्गत, जिसमें से 10 समुल्लास तो मात्र एक मानव जीवन की कला है। आप पढ़ते हो, ईश्वर कौन, मैं कौन, विद्या, विद्या, बंध, मुक्ति, मोक्ष विषय, ये अलग विषय चला जाएगा मेरा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर वो दिया थे, वो दे गए हमको, पुस्तकें दे गई। हम क्या दे के जाएंगे? ये बोध कराने के लिए ये 5 दिवसीय त्योहार आया है। हम धन लें, क्या धन लें? इस शरीर को फिट करें। जो तेल है, वो तेल कैसा हो? देखिए, अगर इसमें तेल होगा तो ये बत्ती नहीं जलेगी, बत्ती नहीं बुझेगी। अगर मैं चाहती हूँ मेरा शरीर 100 वर्ष तक जिए, और मैं इसमें जो तेल डालूं वो कैसा हो? किसी भी गाड़ी को स्पीड में और अच्छा चलाने के लिए उसमें जैसी गाड़ी होती है उसके अनुसार तेल डाला जाता है। अब हमारी गाड़ी, मनुष्य की गाड़ी, इसमें कैसा तेल डलेगा? हितभुक तेल डलेगा। शुद्ध सात्विक संतुलित भोजन हमको करना होगा, उचित समय पर दिनचर्या करनी होगी, ठीक समय पर। इसलिए तो कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का उचित आहार विहार यम नियमों का पालन जिसके जीवन में आ जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, अपने प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, ये समझ जब व्यक्ति को आ जाती है तो व्यक्ति के जो भीतर पड़ने वाला तेल है, जो उसकी आयु को बढ़ाने वाला तेल है, शुद्ध सात्विक संतुलित भोजन, उचित समय पर सोना, उचित समय पर जगना, उचित व्यवहार सभी के साथ करना, सब में एक ईश्वर का वास देखना, ऐसा व्यवहार जब आ जाता है समस्त प्राणियों से उसका बैर भाव छूट जाता है और फिर वो एकत्वम अनुपश्यतः, चारों ओर उस एकता को देखता है, उस एक ही ईश्वर को देखता है कि वही ईश्वर हम सभी के भीतर है, उसी ने हमको नाना रूपों में बनाया है। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, इस तेल को कम ना होने दें। वो तेल कौन कौन सा है, तो स्नेह का, समरसता का, श्रद्धा का, समर्पण का, सेवा का और संतोष का। कहते हैं ना, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो हमारे तो चैनल पे भी संतोष नंदवानी जी बैठी हुई हैं, और भी किसी का नाम हो सकता है। तो जहां संतोष है वही आनंद है, नंदवानी इनके नाम के पीछे भी लगा हुआ है, जहां संतोष है वही आनंद है, और वही व्यक्ति नंद भी बनता है। नंद बाबा, बहुत सारी गौएं उनके पास, कहते हैं कई लाख गौएं होती हैं तब व्यक्ति को नंद की उपाधि मिलती है, फिर महानंद, इस प्रकार से ये लंबी व्याख्या है। तो कहने का भाव यहाँ पर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिया जगमगाता रहे, सबको प्रकाश करता रहे, तो इस शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कैसे, साधन समझ करके, इसको साध्य समझ करके ही, सारे दिन इसमें नहीं लगना। इसमें जो जो तेल पड़ना चाहिए, स्नेह का, श्रद्धा का, सेवा का, समर्पण का, ईश्वर प्रदान का, वो तेल इसमें डालना जरूरी है। भोजन का, शयन का, है ना, जागरण का, जो जो तेल इसको चाहिए शरीर को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तब उसके बाद दूजा सुख घर में माया। ये तो फिर लंबी चली जाएगी बात, लेकिन इतनी बात बताना चाहूंगी बस यहाँ पर, दो ही बात। पहला सुख हमारा शरीर निरोगी हो, तो 5 बातें याद कर लेंगे, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। निरोगी बने, उद्योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और योगी बने। 5 दिनों में ये 5 बातें, धन आएगा आप उद्योगी हो जाओगे, रूप चतुर्दशी भी आएगी इसके बाद में, रूप आएगा जब आप उपयोगी समाज के लिए हो जाओगे, राष्ट्र के लिए हो जाओगे। खूब धन आएगा, उद्योगी होगे, उपयोगी और सहयोगी हो जाओगे, आपका परिवार भी खिलेगा, समाज भी खिलेगा, चारों ओर प्रकाश बढ़ जाएगा, राष्ट्र फिर क्यों और पीछे रहेगा, राष्ट्र तो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और योगी बने, बताइए फिर ईश्वर का आनंद कहाँ रह जाएगा। और निरोगी, सबसे पहला काम है निरोगी बने। तो निरोगी होने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं, मैं चाहूंगी आज डॉक्टर राजीव जी आए हैं, वो आपको बताएंगे इस विषय पर, हो सकता है। क्योंकि वास्तव में ये जो शरीर है, काया, हमारा एक अनमोल धन है, और ये धन अगर हमारा खराब हो जाए, इसमें ये विषाक्त हो जाए, वात पित्त कफ इसके असंतुलित हो जाए, तो फिर ये आत्मा भी प्रकाश नहीं कर पाता और न प्रकाश दे पाता। किसी बीमार व्यक्ति से मिलकर के देखिए, रोगी व्यक्ति से मिलकर के देखिए, भोगी व्यक्ति से मिलकर के देखिए, वो आपसे क्या कहता है, आपको सबको पता है। क्योंकि यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, विद्वत जन बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगी। 28 मिनट हो गए हैं, आचार्य जी ने 30 मिनट मुझको दिए थे। तो हम ऐसा एक दिया जलाएं कि एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया नश्वर जीवन में फिर आकर कुछ सांस भरे। एक दिया सादा हो इतना, एक दिया सादा हो इतना, जितना सरल साधु का जीवन, एक दिया सुंदर हो इतना, जैसा देवों का। एक दिया जो याद दिलाए, एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा आए, एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया जो बेघर फिरते जिनको घर ही दिया ही नहीं, एक दिया जो बेघर फिरते जिनको घर है दिया नहीं। एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का, एक दिया मानवता रक्षक चंद बचे इंसानों का। एक दिया विश्वास दे उनको, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया हो आज वो हमको ईश्वर पर विश्वास करे, प्रेम भाव से मिलजुल करके विमल वेद प्रकाश भरे। आइए आज हम चलते हैं, ज्योतिषा बाधते तमः तमसो माँ ज्योतिर्गमय। लेकिन उससे पहले उपनिषद का ऋषि बड़ा सुंदर कह देता है, असतो माँ सदो।
व्यक्ति के जीवन में प्रकाश तभी होगा जब वो असत्य से सत्य की ओर जाए। जो असत्य से सत्य की ओर जो महान पुरुष चले, ऋषि महर्षि चले, उन्होंने ही हमको प्रकाश दिया है, उन्हीं गुरुजनों ने हमको प्रकाश दिया है, और वे ही गुरुजन मृत्यु को पार करके अमृत को की प्राप्ति करते हैं। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। बन करके दियावाती सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं दीप से दीप जलाएंगे। बाती घृत स्नेह भर कर, बाती घृत श्रद्धा भर के, जलेंगे हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। रह पाए निशा नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, रह पाए निशा नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे। रह न पाए कोई वंचित, रह न पाए कोई वंचित, शोषित या परिवार है, शोषित या परिवार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। लेकर के शरण प्रभु वेद की वीण बजाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे। विमल अब की बार पक्का, विमल अब की पार पक्का, व्रत हो सफल हमार है, हो व्रत सफल हमार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामना है सबको, सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामना है सबको, हो जावे भोर जीवन बधाइयां लख लख हो सबको, हो जाए भोर जीवन बधाइयां सबको लख लख हो। ज्योति रूप उस ईश्वर को, ज्योति रूप उस ईश्वर को सबका नमस्कार है, सबका नमस्कार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली पर्व ये आलोक का, योग का उद्योग का, बोध का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है, आया शुभ त्योहार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। परमात्मा से सबके सुख सौभाग्य की और धन धान्य की वृद्धि की कामना करती हूँ। हम सभी याज्ञिक बने, वैदिक बने, धार्मिक बने और उस ईश्वर के आनंद को पाने के लिए जो जो यथाशक्ति हमसे हो सकता है उन कार्यों को करें। इसीलिए पुरुषार्थी बने, परोपकारी बने, परमार्थी बने और इस प्रकार से अपने जीवन को, इस मानव के चोले को धन्य करें। ऐसे हम दिया बाती हो जाएं तो हमें प्रकाश की फिर कोई कमी नहीं है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें कह पाई, साझा कर पाई और आपके दर्शन भी कर पाई। काफी समय के पश्चात मेरा आपसे मिलना हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम शांति शम। धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर सार गर्भित उद्बोधन, समसामयिक उद्बोधन। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ 5 बातें आज के इस सत्र में मिली। निरोगी बने, उद्योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, योगी बने। इतना हम हो जाएं तो जीवन सफल है। दिया के बारे में बात आई, बहुत सुंदर।
आपसे हम कहना चाहते हैं, वजन कितना भी हो कंधों को झुकने मत देना, तूफान कितना ही तेज हो आशा के दीप को कभी बुझने मत दे। चेन्नई से दमयंती गुप्ता जी जुड़ी हैं। हर कार्यक्रम कोरोना के समय में ऐसी घटनाएं घटी, अंधेरे में चली गई, और जैसे ही इस कार्यक्रम में शरीक हुई कहने लगी, आचार्य जी आपने तो मुझे जीने के लिए कुछ अवसर दे दिया। कोरोना के समय कई मौतें हुई, निराशा के बादल आ रहे थे, परंतु ज्ञान का दीपक जला और पूरा परिवार इस तरफ जुड़ा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, सब दीपक बनिए, आंधियों की डगर में जलाओ दिए, रोशनी की पहचान हो जाएगी। तुम भले ही अकेले चलो तो सही, राह खुद ब खुद आसान हो जाए। मैं चाहता हूं एक एक व्यक्ति मेरे लिए सस्ता है, एक एक व्यक्ति इस काम को आगे बढ़ाए, और आने वाले फरवरी में जैसे हमने 198 कुंभ जी किया था पिछले साल, अब 199 जन्म दिवस आएगा, तो कम से कम हमें व्यवहार भानु पुस्तक और गोकर्ण वितरण करने का संकल्प है। परमात्मा करे हमारे जीवन में आशा का दीप जले। अब बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलेंगे नमस्ते, नोएडा, धन्यवाद आपका भी। अपने डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी, आप लोग सब शरीक रहिए। लाफ्टर थेरेपी भी आपको मिलेगी। हाउ रिमेन फिट विद मर्म थेरेपी, लाफ्टर योगा। राजीव ग्रोवर जी MD एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट इन मर्म थेरेपी। आइए 15 मिनट के लिए, उसके बाद 1-2 गीत के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आइए डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी अपना विचार रखें। आचार्य जी को बहुत नमन, कविता जी को नमन, और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान। आवाज सुन रहे हैं राजीव जी? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है, स्वागत है आपका। हाँ, विदुषी बहनों का बहुत बहुत उनको नमस्कार। अभी जो बहन को सुना, शायद लगा कि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे सुंदरता की कोई लिमिट नहीं, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। तो फिर भी हमें सबको अपने अपने हर एक के फील्ड हैं, वो अपने फील्ड की बहुत पुरानी खिलाड़ी लग रही थी, बहुत उनके बोलने में बहुत दम था, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। तो जैसे हम नेचुरोपैथी में कहते हैं, हम जो हैं बॉडी, माइंड और सोल, हम उसको एक यूनिट मानते हैं। अगर हम सिर्फ बॉडी को ठीक करते हैं तो वो बॉडी पूरा टाइम ठीक नहीं रहती, हमें माइंड को भी साथ में ठीक करना पड़ता है। और एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि सारी उम्र आपका नाक और कान बढ़ता रहता है, जब तक आदमी की डेथ नहीं होती। जब तक आपका ज्ञान जितना बढ़ेगा, आपके कान बढ़ते रहेंगे, आँख नहीं बढ़ती। आँख जो बचपन का जो साइज होता है, आँख वही रहती है। ये एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। मर्म थेरेपी जो आज मुझे आचार्य जी ने एक टॉपिक दिया है, ये हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। ये सबसे पुरानी पद्धति है। उसमें मर्म बिंदु करके वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। 108 पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ स्थूल हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में वो कैसे स्वस्थ रहते थे, उनको इन पॉइंट्स का पूरी नॉलेज थी, वो उनको प्रेस करते थे। बीच में ये विद्या मिसयूज होने लग गई थी, तो ये विद्या लुप्त हो गई, क्योंकि एक जगह ऐसी गर्दन पे आती है, अगर आप जोर से हाथ मार दें तो आदमी की डेथ हो जाती है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर जो बहुत सूक्ष्म हैं, तो लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो ये विद्या लुप्त हो गई। तो डॉक्टर SK जोशी जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, खुद MD हैं, और उन्होंने अपने ऊपर 20 साल रिसर्च करके हमें ये विद्या वापस लाए। और उन्होंने एक सिंपल मर्मा टेक्निक बनाई, जिसमें आप 5 मिनट में सिर से लेके अपने नाभि तक के सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं घर बैठे बैठे, और ये बहुत इफेक्टिव है। मैं जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको एक थेरेपी नहीं कई बार दे पाते, हमें उसको कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। एक्वा प्रेशर भी देना पड़ता है, मर्म थेरेपी भी देनी पड़ती है, नेचुरोपैथी तब, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो सब जगह से हार चुका होता है, तभी वो हमारे पास अल्टरनेट। जनरली पहले तो सब लोग डॉक्टरों के पास ही जाते हैं, लास्ट में वो हमारे पास जो होलिस्टिक हीलर हैं उनके पास आते हैं, तो फिर हम उनको अपने हिसाब से फिर उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो इसमें जैसे मैंने कई अपने सेशंस में मुद्रा का भी बताया, इसमें ये समान मुद्रा बनाते हैं
इसको लेजर भी कहते हैं। ये क्योंकि आपने पांचों तत्वों को बराबर कर दिए। ये आपका 5 तत्व हैं, ये अग्नि है, ये आपका वायु, ये जो सबसे बड़ी उंगली है ये आकाश, उसके साथ पृथ्वी, उसके साथ जल। जब आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये एक लेजर का काम करती है। अगर किसी को कहीं भी दर्द है, ये वहां उसको रोटेट कर सकता है। उन्होंने बड़ी सिंपल टेक्निक बनाई। पहला मर्म बिंदु है अधिपति। अधिपति का मतलब है राजा। जो सिर जो है वो आपका राजा है, जहां हम चोटी बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ करेंगे, इसको हम 7 बार प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड से करेंगे, जो लेडीज हैं वो लेफ्ट हैंड से। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो मर्म थेरेपी हम लेडीज को लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, जेंट्स को राइट हैंड से। ये प्रभु की संरचना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक, ये अंश मर्म है। ये 2 उंगलियां आपकी सपोर्ट के लिए होंगी। 3 उंगली से यहाँ प्रेशर डालेंगे, यहाँ एक डिप बनता है। ये आपके सर्वाइकल के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत उपयोगी है। इसको हम 7 बार प्रेस करेंगे सांस छोड़ते हुए। दूसरी तरफ, जो एक तरफ क्रिया करेंगे वो दूसरी तरफ भी करनी है। उसके बाद प्रभु ने आपका सारा शरीर नापा हुआ। ये 4 उंगली एल्बो जॉइंट से ऊपर एक मर्म बिंदु है, उसको कहते हैं आनी, उसके ऊपर है उर्वी। ये आपके पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बराबर करता है। इसको हम मिडल फिंगर की सीध में अंगूठे से प्रेस करते हैं सांस छोड़ते हुए। दूसरी तरफ 4 उंगली, चार के ऊपर 4, ये उर्वी। दूसरी तरफ 4 के ऊपर 4, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुगर के लिए बहुत काम आता है। इसको कहते हैं कूपर मर्म। यहाँ हम अंगूठा रखेंगे, आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो क्रीज में आएगी, जहां ये 2 उंगली आती है। इससे 7 बार प्रेस करेंगे शुगर के लिए। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम, अगर स्वस्थ भी हैं तब भी, अगर जिनको शुगर है वो ज्यादा कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। ये हो गया आउटर। इसका एक इनर पॉइंट होता है एल्बो जॉइंट से 1 उंगली नीचे। यहाँ आपको हल्की सी पेन होगी। अगर आपको पेन होती है तो समझिए वो पॉइंट राइट है। दूसरी तरफ यहाँ अंगूठा रखेंगे, ये इंडेक्स फिंगर क्रीज में आएगी। आउटर, इसके साथ यहाँ इनर 1 उंगली नीचे। फिर एल्बो जॉइंट से 4 उंगली नीचे, इसको कहते हैं इंद्रवस्ती। आपकी बॉडी के अंदर 70 to 80% लिक्विड है। ये पूरी बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करता है। दूसरी तरफ उसके बाद जो मर्म बिंदु है उसको कहते हैं मणिबंध, जहाँ हमारी बहनें चूड़ियां पहनती हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ बहुत से 3-4 पॉइंट्स जो लेडीज को प्रॉब्लम होती है उसके पॉइंट, या जेंट्स को प्रोस्टेट वगैरह, इसको थोड़ा सा रब करेंगे। और ये 1 मिनट चार्ज दे दो, ये केबल दे दो, मेरी ना बैटरी खत्म है। इसको हम मिडल फिंगर और थंब के साथ इसको पकड़ेंगे, हाथ को ओपन करेंगे, 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पूरे ब्रेन को रिलैक्स करेगी। जिनको स्ट्रेस वगैरह रहता है वो कभी भी कर सकते हैं।
जैसे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो 2 मिनट पहले भी ये वाली सिर्फ ये वाला पॉइंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। ये राजीव जी, आर्थराइटिस के लिए भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजीव जी, वीडियो थोड़ा आपका हाँ अब चल रहा है, बीच में आपका वीडियो रुक गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो ठीक गया, है। ये मनी बंद हो गया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्म है, इसको कहते हैं शिप्र मर्म। ये जहां हमारी दादी नानियां पहले मसाज करती थी, यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ एक गद्दी सी है, तो इसको हम पहले हल्का सा हाथ से, ये गले के लिए बहुत उपयोगी है, जिन जैसे आजकल अब दिवाली के वक्त खांसी या ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा मसाज करके इसको 7 बार प्रेस करेंगे। दूसरी तरफ हल्का सा मसाज करेंगे और यहाँ ये गद्दी बनती है। उसके बाद जो हमने क्रिया की है हम उसको लॉक कर लेंगे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज। हम राइट हैंड से 3 बार सिर के ऊपर से हाथ घुमाएंगे, ये 2 उंगली से यहाँ पर 3 बार टैप करेंगे और 5 बार यहाँ हमारा हार्ट का पॉइंट है उसको प्रेस करेंगे। तो जो आपने क्रिया की आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। 1 2 3 यहाँ 3 बार टैप करेंगे, इसको 5 बार प्रेस करेंगे सेंटर में। ये इसको कहते हैं सिंपल मर्मा टेक्निक। इसमें एडवांस भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये हर आदमी सुबह 5 मिनट कर सकता है, शाम को कर सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम लाफ्टर की तरफ बढ़ते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर, कोई डाउट हो। चलिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब खाना खाने के आधा घंटा घंटा पहले। प्रेम हंसी पूछ रही है कुछ। हाँ पूछिए। हमने जो पढ़ा है या सुना है वो ये है कि लिटिल फिंगर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ट। ये जो छोटी उंगली है ये जहां पर प्रेस करती है वो हार्ट का पॉइंट होता है, वो लेफ्ट साइड पे। पॉइंट है, वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। एक हार्ट का एक पॉइंट नहीं होता, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ जो आप कह रहे हैं वो भी है पॉइंट। ये एक्वा प्रेशर हाँ में जी, हम यहाँ गिनते हैं और हाँ जी, चीची उंगली के यहाँ प्रेस करते हैं। ये मर्मा थेरेपी में हम हार्ट का पॉइंट जहाँ हमारी ये मिडिल फिंगर आती है वहाँ गिना जाता है। ये अपनी अपनी थेरेपी में है, जो आप लिटिल अच्छा, फिंगर का कह रहे हैं वो भी हार्ट का पॉइंट है। ठीक है, आपकी बॉडी के धन्यवाद। अंदर एक पॉइंट नहीं होता, जैसे लंग्स का यहाँ भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट लंग्स का है और ये सेंटर में भी लंग्स का है। आपके हाथ में 2 से 3 जगहें भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। चलिए, बहुत स्पष्ट कर दिया आपने, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट डेली, हम तो रेगुलर, मैं तो 6 साल से पेशेंट देख रहा हूँ ना, तो मैं तो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे तीनों ही थेरेपी यूज करनी पड़ती है। मैं सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हूँ बैंक से, ये मेरा एक पैशन था, तो मैंने ये सीखा सारा। ऋषिकेश में मैंने जाके मर्मा थेरेपी सीखी डॉक्टर जोशी से, पहले बेसिक सीखी फिर एडवांस सीखी। तो आपका कोई भी डाउट हो तो हम तो हार्मोनल इम्बैलेंस, जिन बच्चों को नींद नहीं आती, एग्जाइटी बड़ी होती है, बहुत क्रॉनिक केसेस ठीक करते हैं मर्मा थेरेपी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, अब जो 1 laugh a day is equivalent to 1 apple, let us laugh, because बच्चा जो है दिन में 3000 बार हंसता है। हम जो बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं जनरली वो कई बार हंसना भूल जाते हैं। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जितना आप हंस सकते हैं, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते कम से कम अपनी स्माइल दे सकते हैं। तो इसमें पहले हम अपने आप को वार्म अप करेंगे। अब अपनी अपनी जगहों पे सब खुश, दिवाली के उपलक्ष्य में सब खुल के हंसें।
रिलैक्स, योग में सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, वो साथ साथ रिलैक्स कराते हैं, लंबे गहरे सांस। नमस्ते मुद्रा में आ जाएंगे, एक दूसरे को हंसते हुए विश करेंगे, नमस्ते वर्ल्ड। अब अपना सारा स्ट्रेस निकालेंगे। जब भी आप गुस्से में होते हैं, आपकी ये उंगली उठ जाती है, इंडेक्स फिंगर, हम एक दूसरे को ब्लेम करके हंसेंगे, अपने स्ट्रेस को निकालने के। रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। अब लस्सी योग, अपने आप को रिलैक्स करके शांत करेंगे। 1 2 3। अब अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, लंबे गहरे सांस, और अपने लिए 3 अफर्मेशंस करेंगे, अपने लिए प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि जब तक हम सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप, तभी आप, अगर अपने आप से आप भरपूर प्रेम करते हैं, तभी आप प्रेम बांट सकते हैं। दिल खोल के बांटें, अपने आप को भी प्रेम करें, संसार को भी बांटें। इसमें हम 3 प्रेयर करेंगे अपने लिए। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हंसते खेलते रहें। अपने लिए और प्रेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। एक तीसरी अपने लिए प्रेयर करेंगे। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सबको अपनी हंसी बांटते रहें। उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको दिवाली की बहुत सी शुभकामनाएं। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली से पहले हमें ये मौका दिया, हम अपनी नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैंने अपना चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और अपना यूट्यूब चैनल का भी दिया है। उसमें 100 वीडियोस हैं, आप कोई भी उसमें रेफर कर सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो, वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, जनरल भी पूछ सकता है। जो मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट है, ही इज़ 95 ईयर्स ओल्ड, और बच्चे से लेके हम बूढ़े तक अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, तो हम उसका जवाब जरूर देते हैं, बिना किसी धन के लालच के। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कैसे कार्यक्रम समापन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग लोग भी आपके इस सूक्ष्म प्रक्रिया को कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। और मर्म थेरेपी क्या विशेषज्ञ हैं और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं। जो लाइलाज बीमारी है वो ठीक करने की सामर्थ्य आपके अंदर में है। नोएडा क्षेत्र में है, परमात्मा करे कोई ना कोई कैंप लगाएंगे फिजिकल, ताकि लोग आपको सामने देख सके। उस कैंप में अनेक रोगों का निदान हो। हमारे इस कार्यक्रम में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ओम सप्रा जी, दूर दूर से अनेक लोग जुड़े हुए हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे चलना था, समय समाप्ति की ओर है। सभी लोगों को, सभी वक्ताओं का, सभी हमारे गायकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा अपार धन की बौछार।
ऐसा हो आपका दिवाली का त्योहार, ऐसा हो आपका दिवाली का त्योहार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कविता जी 2-4 पंक्ति बोल के शांति पाठ कराएं। ये चैनल 1.5 घंटे के लिए रखा गया है और ये 1.5 घंटे ये चैनल की रिकॉर्डिंग हो गई है, बाद में भेज दी जाएगी। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है ना? जी बोलिए। वो हाँ जी। जैसे कि अभी विमलेश जी दिया और बाती के बारे में बता रही थी, अभी डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी ने भी हमें शारीरिक लाभ कैसे प्राप्त हो, कुछ ना कुछ हमें ऐसी बातें बताते हैं जो कि हमें हर बार कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी का अभिनंदन और आचार्य जी का विशेष धन्यवाद और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि अभी स्वामी जी का निर्वाण दिवस दीपावली वाले दिन उनका देहांत हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में स्वामी दयानंद जी का गुणगान करते हुए चंद पंक्तियां आपके सम्मुख रखती हूँ। दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, ज्ञानी ध्यानी और युग के ज्ञानी ने जीवन सफल बनाया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वेदों का ज्ञान कराया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वेदों का ज्ञान कराया। नारी जाति की रक्षा की, अछूतों को मान दिलाया। मूर्ति पूजा छोड़ के उसने, मूर्ति पूजा छोड़ के उसने ओम का जाप कराया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया, ज्ञानी ध्यानी ने जीवन सफल बनाया। धर्म की नैया डूब रही थी, पाप कर रहा भारी, धर्म की नैया डूब रही थी, पाप तर रहा भारी। पार लगाने वाला ना था कोई भी हितकारी, तूने लेकर ओम पताका, तूने लेकर ओम का जपू सबको पार लगाया, दयानंद स्वामी और ज्ञानी ध्यानी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया। यज्ञ हवन पर जोर दिया, गायत्री जाप सिखाया, यज्ञ हवन पर जोर दिया, गायत्री जाप सिखाया। अंधविश्वास को दूर किया और डर को दूर भगाया। जहर की को पीकर वो तो सो गया, जहर को पीकर वो तो सो गया, सोया देश जगाया, ज्ञानी ध्यानी युग के वाणी ने जीवन सफल बनाया, दयानंद स्वामी ने जीवन सफल बनाया। शत शत नमन महर्षि दयानंद जी को। और इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। वैसे एक धन्यवाद कविता जी, आपने बहुत सुंदर गीत गाया और मैंने देखा आपकी माता जी ये भी जुड़ती हैं, सरोजनी जवाहर जी। इंडिपेंडेंस डे में तो मैंने देखा इतनी तैयार होकर के उमंग और उत्साह के साथ, और आपने भी 4 चांद लगा दिया इस गीत को गा करके, और बड़ी खुशी की बात है। श्रोताओं को बताना चाहते हैं कविता जी का जन्मदिन भी है इस महीने, इसी समय। कब था जन्मदिन आपका? कल है आज? कल, हाँ जी कल था 21 का। हाँ कल था। तो आज हम इस अध्यात्म पत्रिका परिवार को पे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उपप्रियम पनिपतम युवानम आवते वृद्धम अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणो तुम्हें। सांस से अपना मनाओ जन्मदिन, ध्यान से अपना मनाओ जन्मदिन, जो इरादे हो मेरे मजबूत हो और अटल चंगे भले मजबूत हो। ऋषि परक आपने गीत रखा, उसका भाव इतना ही है, जिसने काया पलट कर रख दी धरती और आकाश की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो सत्या प्रकाश की। मैं चाहूंगा हमारे ओम सप्रा जी जुड़े हैं तो 2 आचार्य जी
हाँ जी, आचार्य जी आज मेरा जन्मदिन है। क्या शुभ संतोष नाम कुमारी। आपका? क्या संतोष शुभ नाम? कुमारी। संतोष कुमारी जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा धन्यवाद करे जी, बड़ा धन्यवाद। कार्यक्रम करेंगे, फिजिकल आपको शुभकामना देंगे। संतोष कुमारी जी को भी अध्यात्म पत्रिका परिवार को से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर धन्यवाद जी, सदा धन्यवाद। सुखी रखे, निरोग रखे। ओम जी, आप जुड़े हैं कार्यक्रम में, अपना आशीर्वाद दीजिए, 2 शब्द और शांति पाठ आप ही कराएं। आइए। नमस्ते जी, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, आप सब लोगों को। ऐसा है कि जितने भी वक्ता आए बहुत आनंद आया, बहुत सुनने में। डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी को भी सुना और कविता जी का भजन भी सुना, अन्य लोगों को भी सुने। और सबसे पूर्व मैं बधाई देता हूँ माता जी को, संतोष कुमारी जी को और कविता जी को, दोनों का जन्मदिन है। आपका बहुत बहुत बधाई हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। ईश्वर आपको लंबी आयु दे और सदैव आप प्रसन्न रहें। और सबसे बड़ी चीज है कि आनंदमय रहें, क्योंकि आनंद जो है वो सबसे उत्तम चीज है। तभी तो ईश्वर का नाम भी सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पिछले सप्ताह में बंगलोर गया था और वहाँ हम 1 हफ्ता रहे हम दोनों, और बड़ा अच्छा वहाँ का वातावरण रहा। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि पिछले रविवार को हम जो मार्थली आर्य समाज है वहाँ गए हम, और बड़ा अच्छा वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। उन्होंने विशेष समारोह किया हमारे स्वागत के लिए। और जो एसपी कुमार जी हैं उनका तो वहाँ पे कमाल है, बहुत सुंदर भवन बनाया हुआ 4 मंजिली उन्होंने। और काफी लोग थे, लगभग 60 या 70 कुर्सियां थी, और पूरा उनका जो हॉल है, छोटा सा हॉल था, भरा हुआ था। मतलब 80 से अधिक लोग थे। बहुत बहुत अच्छा रहा। और आपकी निवेदन है जब भी आपको अवसर मिले आप सब लोग अवश्य वहां जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ कराइए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय घोष लगाएंगे। अंत में जयकारा लगा देते हैं सारे लोग मिलके। जो बोले सो है। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरुवार मिर्जानंद की जय। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज कृष्ण महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। कविता जी धन्यवाद बहुत प्रतिभा बहुत बधाई कपरा हो जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की। शुभकामना आपको। कविता जी आचार्य जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी।